हेलो दोस्तों, मैं अनुपम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर है आपकी बुक में, चैप्टर 9, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये काफ़ी इजी चैप्टर हैं और इन चैप्टर से आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये चैप्टर्स केवल क्लास 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप आगे जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे आप आईआईटी का एग्जाम देने वाले हों या एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनको देने वाले हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में भी ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इस चैप्टर को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम क्या है? तो इस शख्स का नाम है हिपरकस। अब ये है कौन? तो ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हैं जो बॉर्न कहाँ पर हुए थे? नीसिया में। ये एक जियोग्राफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने ही हमें बताया सबसे पहले कि हम एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स जो होता है उनके बीच में हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ही जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको फाउंड किया था। ठीक है। और इसी कारण से हम इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स का नाम क्या है? तो उन बुक्स का नाम है ऑन साइड्स एंड डिस्टेंसेस, और जो दूसरी बुक है वो कौन सी है? द जियोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स ऑफ हिपरकस। ये जो दो बुक्स हैं ये इन्होंने ही लिखी हुई हैं। अब इन बुक्स को आपको लर्न करना है। जनरली ये एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती हैं, बट आपको नॉलेज के लिए ये लर्न होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस कि कहाँ और कैसे हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं भाई? ठीक है। तो पहला यूज क्या है? पहला यूज ये है कि हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है बिल्डिंग के टेरेस पर। ठीक है। और ये इस ट्री के बॉटम वाले एरिया को देख रहा है। ठीक है। तो इस पर्सन की इस बिल्डिंग के ग्राउंड से उसकी आईज तक कुछ डिस्टेंस रही होगी, और यहाँ जो ट्री है, ट्री के बॉटम से इस बिल्डिंग के ग्राउंड के बीच भी कुछ डिस्टेंस रही होगी, इस बिल्डिंग के बीच की कुछ डिस्टेंस रही होगी। ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट पता है तो आप एंगल पता कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये किस एंगल से यहाँ पे देख रहा है। या अगर आपको एंगल पता है और एक साइड पता है तो आप ये पता कर सकते हैं ये जो पर्सन है इसकी ग्राउंड से उसकी आइस तक की डिस्टेंस क्या है, या फिर इस बिल्डिंग के ग्राउंड से इस ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज करते हैं। अब दूसरा यूज क्या है? तो दूसरा यूज है हम बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। फिर हम एस्ट्रोनॉमी में सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी करते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं आपके ये प्लैनेट्स, फिर ये है आपका सन और स्टार्स, और जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, ये सब जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पर आती हैं? आपकी एस्ट्रोनॉमी में आती हैं। ठीक है। मतलब सेलेस्टियल बॉडीज में आती हैं। अब जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है कि हम इसका नेविगेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। जियोलॉजी में भी इसका यूज होता है और ओशियनोग्राफी में भी इसका हम यूज करते हैं। इसका यूज सिर्फ यहीं तक नहीं है, बस का इसका जो यूज है वो काफी ज्यादा ये हम करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूजेस हैं सिर्फ वही लिए हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो समझ लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये होते क्या हैं। तो द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल
with respect to any of its acute angles are known as the trigonometric ratios of that particular angle। अब ये डेफिनेशन तो कुछ समझ में ही नहीं आई, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। ये है आपका एक ट्रायंगल, इसमें यहाँ पर है राइट एंगल, ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या हैं, तो ये हैं आपके एक्यूट एंगल, इसको नाम दे दीजिए आप ए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए आप सी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है, अगर आपने सपोज ए एंगल एक्यूट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आप अगर इस एंगल ए को रेफरेंस एंगल लेके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आप इनकी साइड्स जो होती हैं उनके बीच का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका पहला रेशियो कौन सा है, तो वो है आपका साइन, जिसे हम शॉर्ट में SIN भी बोलते हैं। दूसरा रेशियो कौन सा है, तो दूसरा रेशियो है आपका कोसाइन, जिसे आप शॉर्ट में कॉस भी बोलते हैं। तीसरा रेशियो कौन सा है, तो तीसरा रेशियो है आपका टेंजेंट, जिसे आप शॉर्ट में टेन भी बोलते हैं। फिर फोर्थ रेशियो कौन सा है, तो वो है आपका कोसिकेंट, जिसे आप कॉसेक भी बोलते हैं। फिर फिफ्थ रेशियो कौन सा है, तो वो है आपका सेकेंट, जिसे आप सेक भी बोलते हैं। और सिक्स रेशियो कौन सा है, कोटेंजेंट, जिसे आप कॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो कैसा है, तो चलिए देखते हैं हम। पहला जो हमारा रेशियो है वो कौन सा था, तो वो था साइन। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉस है, इस कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। इसी तरीके से जो tan है, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, अब हमको ये बात पता है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4। ठीक है, अब इस 4 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1/4। तो अगर हम एक नंबर है और अगर हम उसके नंबर के रेसिप्रोकल का उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 1। ठीक है ना, तो यही चीज यहीं पर यहाँ पर भी अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी, देखिए, जैसे ये साइन एंगल साइन रेशियो है और यहाँ पे ये कॉसेक रेशियो है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, वो कौन सा है, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। फिर दूसरा रेशियो कौन सा निकल आएगा, कॉसेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, तो ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। इसी तरीके से जो sec थीटा है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर यहाँ पे देखें आप, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, तो वो हो जाएगा आपका 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन से आपको ये 3 फॉर्मूले मिल गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे टोटली आपके जो हैं वो कितने फॉर्मूले हो गए, ये 9 फॉर्मूलेस हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको अब आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला रिलेशनशिप था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसी तरीके से जो दूसरा रिलेशनशिप था वो क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। फिर थर्ड रिलेशनशिप कौन था, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं ये हैं क्या एक्चुअल में, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे ये है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका ये वाला एंगल हमने राइट एंगल ले लिया। बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या हैं आपके एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। अब ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, ठीक है। तो इसमें आपको एक जो एक्यूट एंगल है उनमें से किसी एक एक्यूट एंगल को आपको रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा। तो अभी हम जो रेफरेंस एंगल है वो इसको क्या ले लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है आपका थीटा है, ठीक है। अब इस रेफरेंस एंगल के जो सामने वाली साइड है इसको आप क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर जो 90 डिग्री के सामने है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, तो ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, ठीक है। और अब जो थर्ड साइड बची है तो वो कौन सी हो गई आपकी, इसको आप बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। या आप इसको बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है यानी कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है, ये रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो एंगल है, रेफरेंस एंगल है, उसको लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप इस एंगल को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। इसी एंगल के बेसिस पे आपके जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम। सबसे पहला कौन सा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस एंगल थीटा को लिया हुआ था, तो इस थीटा के सामने जो अपोजिट साइड है वो कौन सी हो गई, ये वाली। इसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC। और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी AC, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस क्या है, तो बेस है आपका AB और हाइपोटेनस क्या है, तो वो है आपका AC। फिर थर्ड है, तो थर्ड कौन सा है, टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस क्या है, तो बेस है आपका AB। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कोसेक थीटा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स AC अपॉन BC हो जाएगा। इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, सॉरी सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मीज AC अपॉन AB। इसी तरीके से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, बेस है आपका AB, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC। तो इस तरीके से आपके ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, इनको आपको लर्न कर लेना है। अब इनको लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि P अपॉन H अब ये आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। पहला वाला है वो साइन के लिए है, दूसरा वाला किसके लिए है, कॉस के लिए है, और तीसरा वाला किसके लिए है, टेन के लिए है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर से है और H का मतलब क्या है, H का मतलब है हाइपोटेनस से। फिर cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा निकालने तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, HHB अपॉन PBP। तो इस तरीके से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए है लाल बटे कक्का,
ठीक है। अब ये कैसे होगा? देखो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बोलते हैं लंब, ये जो हाइपोटेनस है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये जो बेस है इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसी तरीके से आप इसको पलट के कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यूज होती हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके फॉर्मूले, इनको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे इस फिगर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे हमने इसको एंगल ए लिया हुआ है, इसको एंगल बी लिया हुआ है, इसको एंगल सी लिया हुआ है। अब ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस है। ठीक है। फिर इस रेफरेंस एंगल हमने किसको लिया है? ए को लिया है। और ये इसके सामने वाली जो साइड है वो कौन सी हो गई आपकी? अपोजिट साइड हो गई। और एक और जो साइड बची हुई है वो कौन सी हो गई? एडजेसेंट साइड। इस अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ठीक है। जो एडजेसेंट साइड है इसको आप बेस भी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। फिर कॉस ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। फिर थर्ड क्या है? टेन ए। तो टेन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से जो कॉसेक है वो क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी अपॉन बी सी। फिर सेक ए क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये क्या है? ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से जो कॉट ए है वो क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या है आपका? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। आपको जो तरीका है इनको शॉर्टकट उसको लर्न करने का वो आपको बता दिया है कैसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या है? लाल बटे अक्का। तो इनकी हेल्प से आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं इनको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? साइन सी और कॉस सी। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि जो बी है वो एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है। इसमें जो बी है वो राइट एंगल है, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें राइट एंगल हमने यहाँ पे है, तो इसको हमने नाम दे दिया बी। अब आप बाकी ए और सी कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपको बोला था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है कि रेफरेंस एंगल हम कहाँ पे ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे इन्होंने निकालने के लिए बोला है साइन ए, फिर कॉस ए भी बोला है, साइन सी भी बोला है, कॉस सी भी बोला है। तो इन्होंने दो रेफरेंस एंगल को लेके बात की है। ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे हमें कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, यहाँ भी ए और सी ले सकते हैं। ले तो आप किसी भी क्वेश्चन में सकते हैं। ठीक है ना? बट कुछ जैसे अगर आपसे इस क्वेश्चन में केवल साइन के ही बारे में पूछा जाता है, जैसे आपसे बोलते वो साइन ए कॉस ए। ठीक है। फिर टेन ए sec ए, इस तरीके की वैल्यूज निकालो। ठीक है ना? अगर वो ऐसा बोलते आपसे तो फिर हम जो एंगल रेफरेंस एंगल है उसको हम कहाँ पे ले लेते? इस 90 डिग्री वाले एंगल के सामने ले लेते। अब ऐसा क्यों करते? ऐसा हम इसलिए करते क्योंकि जनरली हमारे माइंड जो में फीड होता है, क्या फीड होता है कि ये जो नाइन ये साइड आपकी हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो रेफरेंस एंगल लेने से क्या होता है? यहाँ पर रेफरेंस एंगल लेने से ये हो जाता है कि आपके माइंड में जो फीड है वो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं और आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी गलत नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बार देख लेना है रेफरेंस एंगल आप कहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हम रेफरेंस एंगल कहीं पे भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की है। तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने बोल दिया ए और इसको क्या बोल दिया? सी। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि ए बी इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी कितना है? तो बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी को निकालना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल की हमको एक साइड पता नहीं है, तो उस एक साइड को निकालेंगे। तो आपके पास दो साइड गिवन है और आपको ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि द परपेंडिकुलर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स आपकी जो हाइपोटेनस है मीज ए सी, इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी अदर दो साइड से मीज यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया बी सी,
इसका स्क्वायर, और बेस हो गया ए बी इसका स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो इसका हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए हम अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कि पर आपका हाइपोटेनस है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, तो बेस है आपका AB, तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इन सब की। तो BC कितना है, BC है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप 49 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 हो जाएगा, ठीक है। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 25, मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो आप यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये आपकी AC की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कौन सा, साइन ए की वैल्यू निकाल ली। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेनस क्या है, वो है आपका AC। अब BC की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो BC की वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो 7/25। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो रेशियो होता है, इस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। एक्चुअल में रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। अब साइन ए की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी एंगल्स की भी निकालते हैं। यहाँ पे अभी आपका क्या बी था, यहाँ आपका सी है, यहाँ आपका ए है, और ये आपका राइट एंगल है। BC कितना था यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, AB था आपका 24 सेंटीमीटर, और ये अपना निकल के आया था 25 सेंटीमीटर। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, तो वो था आपका कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी आपको। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है आपका AC, ठीक है। तो AB कितना है, AB है आपका 24 सेंटीमीटर, AC कितना है, AC है आपका 25 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 24/25। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या है, सी है, तो ये जो रेफरेंस एंगल है ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन सी, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट रेफरेंस एंगल सी है, तो इस सी के सामने वाली जो साइड है वो आपकी अपोजिट साइड, जैसे आप परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। हाइपोटेनस तो आपका चेंज होगा नहीं, 90 डिग्री वाले के सामने ही हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू थी आपकी 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना निकाला हमने, ए सी निकाला 25 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24/25। इसी तरीके से अगर आपको कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस सी होता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये सी है यहाँ पर, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेनस है, तो ये कौन हो गया, बेस हो गया। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका ए सी, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू है आपकी 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 24/25। अच्छा, यहाँ पर अपन ने ए बी की वैल्यू 2 मिनट, ओके, यहाँ पर बी सी की जो वैल्यू है वो गलत प्लेस कर दी है ना, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है ना। इस फिगर में क्या है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका क्यू है ये राइट एंगल दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। और आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू इन्होंने 13 सेंटीमीटर दिया, क्यू आर इक्वल टू इन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले तो आपको पी आर निकालना पड़ेगा, तब तो आप ये tan p माइनस कॉट आर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पर इन्होंने अपन को दो साइड्स दी हुई हैं, तो अपन को थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, यहाँ पे पी आर हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे 9, अब यहाँ पे आप किसी को भी दो साइड्स ले सकते हैं। तो एक हो गया आपका पी क्यू, वो 13 सेंटीमीटर, एक है आपका क्यू आर, वो है 12 सेंटीमीटर। तो इन अदर साइड्स जो है इनका स्क्वायर को आपको ऐड करना था, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख दिया आपने इसको। अब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 13 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 12। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, 4 और 1 5, 5 और 6 11, फिर 1 और 1 2 और 1 3। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका 313। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 313, और यहाँ पे सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आपको उसकी यूनिट भी लिख देनी है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan p माइनस कॉट आर की। तो सबसे पहले आप tan p निकाल लीजिए। अब tan p क्या है, tan p है आपका, यहाँ पर p है रेफरेंस एंगल, तो इस p के सामने वाली को हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका क्यू आर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये हो गया आपका पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा आपका 12 अपॉन 13 आ जाएगा। मतलब 10 पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन 13 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आपका 313 निकाला था हमने, अंडर रूट 313 सेंटीमीटर। अब कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे इन्होंने आर को रेफरेंस एंगल ले लिया है। अब कॉट क्या होता है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये अगर रेफरेंस एंगल इन्होंने आर लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सामने तो होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। तो बचा कौन, ये थर्ड साइड जो है वो बेस हो गई आपकी। तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा आपका क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका पी क्यू। अब क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपका 12 सेंटीमीटर। फिर पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है tan p माइनस कॉट आर की, ठीक है। अब tan p की जो वैल्यू है, tan p की वैल्यू क्या आई थी, तो tan p की वैल्यू आई थी आपकी 12 अपॉन 13, ठीक है। और जो कॉट आर है, कॉट आर की वैल्यू भी क्या आई 12 अपॉन 13, ठीक है। तो 12 अपॉन 13 से जो 12 अपॉन 13 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से tan p माइनस क्वार्टर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जब भी आपको बस इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है, उस टाइम पे आपको बस रेफरेंस एंगल को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आपने रेफरेंस एंगल को के बेसिस पे आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रेफरेंस एंगल तो ठीक लिया है, लेकिन आपने फॉर्मूले में आपने अपने माइंड में जो सेट है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, अगर आपने उन्हीं को लिख दिया तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको कॉस ए और tan ए की जो वैल्यू है उनको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ तो आपसे बोला नहीं है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल किसको लेना है, ना आपको कोई साइड दी हुई है, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका क्या
ये है आपका राइट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने आपसे वैल्यू कौन सी बोली है, cos A और tan A, मतलब यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यूज बोली है इनमें आपको केवल A ही रेफरेंस एंगल लिया हुआ है। तब हमें क्या करना है, हमें इस 90 डिग्री के सामने वाले को ही हमेशा रेफरेंस एंगल ले लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो वैल्यूज हैं उनमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप मिस्टेक हो सकती है आपसे। तो इसलिए अगर आप 90 डिग्री के सामने वैल्यू लेंगे तो आपसे मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बाकी बी और सी आप यहाँ इन दोनों में से कहीं पे भी ले लीजिए, जो बाकी प्लेसेस बचे हुए। तो यहाँ पे हमने इसको बी ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब साइन होता क्या है एक्चुअल में, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या है आपका, रेफरेंस एंगल है आपका ए, तो इस E के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लेट बी सी इक्वल टू 3K और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4K, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए जरा फिगर में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखो अब दो साइड्स हो गई हैं, तो आपको थर्ड साइड तो निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो वो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, तो ए सी की वैल्यू है आपकी 4K, तो 4K का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी है आपका 3K प्लस ए बी कितना है, ए बी हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रांसपोजिंग कर लीजिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर, फिर में ये होल स्क्वायर है यहाँ पर, वरना आप लोग इसको केवल के का स्क्वायर समझ लें। तो 4K स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4K का स्क्वायर कितना हो गया 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर कितना है 9K स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर मीन्स 7K स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √7K हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड साइड निकल के आ गई, क्या आ गई, ए बी इक्वल टू √7K। अब आपको कौन सी वैल्यूज निकालनी है, कॉस ए और tan ए निकालनी है, तो हम कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ए लिया हुआ है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका सी है, फिर ये आपका 3K था, ये आपका 4K है और इसको हमने निकाला था √7K, ठीक है। अब कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया ए, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो कौन सी हो गई परपेंडिकुलर और नीचे वाली कौन सी हो गई बेस, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है आपका ए सी, ठीक है। अब ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका √7K, ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा आपका 4K, तो K से K हम कैंसिल कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी √7/4, ठीक है। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है tan A की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है आपका AC, वैल्यू बस प्लेस करनी है आपको, तो 3K अपॉन जो AC है वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई है, tan A, सो इट्स परपेंडिकुलर BC, ओके, बेस गलत हो गया आपका, ये बेस क्या है AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AB, ठीक है। अब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √7K, अब ये K से K आप कैंसिल कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/√7, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे और भी कोई वैल्यूज निकलवा सकते थे, वो cosec बोल सकते थे, sec बोल सकते थे,
ठीक है, tan ने cot एक, इस तरीके से आपसे कोई भी वैल्यू वो निकालने के लिए बोले तो आप इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।